लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक सेल एंड पैकिंग, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। एज लेंथ किसकी? क्यूबिक सेल की। रेडियस किसकी? एटम और पार्टिकल की। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो आपका पार्टिकल या एटम होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है, और स्पेरिकल शेप का होने की वजह से जो उसका डायगोनल है, कोई ये स्पेरिकल शेप की कोई बॉडी है, इसका जो डायगोनल है, ये मान लो इसका सेंटर है, तो ये किसके बराबर होता है? ये इसकी रेडियस और ये रेडियस। तो हम लिख सकते हैं कि जो डायगोनल होता है वो किसके इक्वल होता है? 2r। ये सिंपल मैथ्स है, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 6th और 7th में भी ये आ जाता है कि जो डायगोनल होता है वो 2r के इक्वल होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी सिंपल क्यूबिक सेल से, कि सिंपल क्यूबिक सेल में फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिंपल क्यूबिक सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है। सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल मतलब ऐसी यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये हमारी सिंपल यूनिट सेल। मैं एक छोटी सी यूनिट सेल बना देती हूँ। मान लो ये आपकी यूनिट सेल है क्यूबिक शेप की। हमें क्यूबिक सेल्स के बारे में पढ़ना है, बाकी सेल्स के बारे में नहीं पढ़ना। मतलब इसके हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसी यूनिट सेल क्या कहलाएगी? सिंपल क्यूबिक सेल। अब बात आती है एज लेंथ क्या होती है किसी यूनिट सेल में। तो जो ये दो कॉर्नर्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं एज लेंथ, और इसे हम डिनोट कर रहे हैं ए से। क्योंकि क्यूबिक सेल में कोई भी क्यूब होता है उसकी हर साइड इक्वल होती है, तो हर साइड को यहाँ पर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में हर साइड इक्वल होती है। तो एज लेंथ को हम क्यूबिक सेल में किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से डिनोट कर रहे हैं। अब बात आती है पार्टिकल कहाँ पे है, उसकी रेडियस कौन सी है, और रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस यूनिट सेल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, आप ये ध्यान से देखना कि जो हर कॉर्नर पे जो प्रेजेंट पार्टिकल है वो एक दूसरे को कुछ इस तरीके से टच करते हुए होता है। दोनों इक्वल शेप के हैं, मैं यहाँ पे बना नहीं पा रही हूँ, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो मान लो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है, ये दूसरे को टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब है ये इसकी आर और ये इसकी आर, तो किसके बराबर मान सकते हैं? ए के बराबर। ये दो कॉर्नर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे थे? एज लेंथ। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज लेंथ को डिनोट कर रहे हैं ए से, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? 2r के इक्वल। मीन्स हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a बाई 2। तो बहुत सिंपल सा था। सिंपल क्यूबिक सेल में आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको बस इतना से ध्यान रखना है, अरेंजमेंट ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर्स पे, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं, और टच करते हुए इसलिए आसानी से आप पता कर सकते हो कि जो एज लेंथ है, मतलब जिस ए से जी से डिनोट कर रहे हो, किसके इक्वल हो जाएगी? 2r के बराबर। मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई 2। सेकेंड टाइप की हमारी जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे हम शॉर्ट में एफसीसी भी लिखते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल्स का या एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। हम सब जानते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब जिसमें कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इस तरह के यूनिट सेल्स को हम क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो मान लो जैसे ये आपका क्यूब है और इसके हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, साथ में फेस पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या होगी? एफसीसी। अब देखना, ध्यान से देखना किस तरीके से अरेंज होते हैं पार्टिकल्स। एक पार्टिकल यहाँ इस कॉर्नर पे, एक पार्टिकल बीच में, और एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे, और ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं। सेंटर वाला पार्टिकल, इस कॉर्नर वाला पार्टिकल और इस कॉर्नर वाला पार्टिकल, ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। मैं आपको बना के बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे ये आपकी सिंपल क्यूबिक सेल है, और ये कोई भी फेस ले सकते हैं आप, ऊपर वाला ले लो, साइड वाला ले लो। ये मैं सामने वाला फेस लेके देखती हूँ। जैसे ये वाला कॉर्नर है, ये पहले मैं सेंटर में बना देती हूँ। ये पार्टिकल है सेंटर में फेस पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। इस तरीके से ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। अब हमें रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इनको, इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, r
3 4, मतलब ये इस कॉर्नर और इस कॉर्नर मतलब फेस डायगोनल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4r के इक्वल हो जाएगा। मैं इसे डिनोट कर देती हूँ, इस कॉर्नर को a से, इसको कर रही हूँ c से। तो मतलब हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 4r, लिख सकते हैं। अब वापस समझना, ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस पार्टिकल की रेडियस r, क्योंकि ये तो पूरा ही कवर हो रहा है, तो इसकी रेडियस, इसका जो डायगोनल है वो पूरा आ रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर। तो टोटल कितनी हो जाएगी 3r, और एक r इस वाले पार्टिकल की, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4r। 4r किसके बराबर हो जाएगी, AC मतलब फेस डायगोनल के बराबर। लेकिन हमें फेस डायगोनल कैलकुलेट नहीं करना, हमें फेस डायगोनल और रेडियस के बीच रिलेशन नहीं निकालना, हमें किसके बीच रिलेशन चाहिए, एज लेंथ A और R के बीच, A और R के बीच हमें रिलेशन चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखना, थोड़ा इमेजिन करना, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम सब ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो क्या होती है, इस साइड, ये जो साइड है ये इस साइड की स्क्वायर प्लस इस साइड की स्क्वायर के इक्वल होती है। मतलब हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये A है, A का स्क्वायर, ये वाली भी A है, A का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी क्यूब में सारी जो एज लेंथ है वो इक्वल होती है, और हम हर एज लेंथ को किससे डिनोट कर रहे हैं, ऐसे डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मतलब AC किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देख सकते हैं, इजी है, सिंपल सी मैथ्स है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AC इज इक्वल टू A रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं। और AC किसके बराबर है, 4r के इक्वल। आप इस इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहो तो सिंपली अच्छे तरीके से डेरिवेशन के तरीके से भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट 4r इज इक्वल टू A रूट 2, लिख सकते हैं अपन। साथ में हम यदि लिखें, और इसे हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू A बाई 2 रूट 2। ये कैसे लिख सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, खुद घर पे कैलकुलेट करना, सिंपल सी मैथ्स है। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, r इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। थर्ड है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जिसे हम लिख सकते हैं BCC शॉर्ट। हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो ये निकालने से पहले हमें समझना है कि जो BCC है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। जैसे मान लो आपकी ये क्यूब है, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। पहले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब जिसके कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, उस तरह की यूनिट सेल को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो मान लो आपकी ये क्यूबिक सेल है, हमें समझना है इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो मान लो ये वाला जो पार्टिकल है इस कॉर्नर पे, बॉडी के सेंटर में जो बीच में जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो, और इस कॉर्नर वाला पार्टिकल, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में। आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, आप अपने रूम को इमेजिन करो, आपके रूम का ये ऊपर वाला एक कॉर्नर, उस पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, एक बीच में रूम में प्रेजेंट है, और एक नीचे वाले कॉर्नर पे। इस तरीके से आपका पार्टिकल, जो 3 पार्टिकल्स है वो इस तरीके से एक दूसरे को टच करते हुए होता है। मैं यहाँ पे बना के भी बता देती हूँ, आप और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मान लो ये आपकी यूनिट सेल है, ये आपकी यूनिट सेल है, इसका ये वाला कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है, और इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं, तीनों इक्वल साइज के होते हैं। इस तरीके से होते हैं कि इसका जो कॉर्नर होता है इसका इस पार्टिकल का सेंटर होता है। तो ये जो बॉडी डायगोनल है, मतलब ये वाला डायगोनल, किसी रूम में ये वाला डायगोनल जो है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का, वो इसको मैं डिनोट कर देती हूँ A एंड B से। तो जो आपका
ए बी है वो हो जाएगा 4r के इक्वल। किस तरीके से? 1r, 2r, 3r एंड 4r, मतलब ए बी इज इक्वल टू 4r, मतलब जो बॉडी डायगोनल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4r के इक्वल। लेकिन हमें बॉडी डायगोनल और रेडियस के बीच में रिलेशन नहीं चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए एज लेंथ और रेडियस के बीच। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये आपका बॉडी डायगोनल है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फेस डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, जो हमने एफसीसी में कैलकुलेट किया था। तो फेस डायगोनल का मतलब ये, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? ताकि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना पाए। देखना मैं इस एंगल को थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाओ। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये आपकी जो साइड है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपकी ये वाली साइड है ये इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर इस साइड का स्क्वायर होता है। मतलब हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें इनको भी नाम देना है, मैं यहाँ पे सी इससे डिनोट कर देती हूँ ताकि हम समझ पाए। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये आपकी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं ये लिख सकती हूँ सी बी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। शायद आपको यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन दोनों की साइड, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है, ये तो आपकी एज लेंथ है किसी भी क्यूबिक सेल की, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। सी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर, क्योंकि ये सिंपल क्या है? एज लेंथ। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अब जो सी बी, ये जो फेस डायगोनल है ये किसके बराबर होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने जस्ट एफसीसी में कैलकुलेट किया था कि जो आपका फेस डायगोनल है, देखो ये भी एक राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे ये वाला, तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? सी बी के स्क्वायर के बराबर। मतलब ये क्या है? ए, ये भी क्या है? ए, ये वाली, ये और ये। तो सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज इट इज लिख रही हूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी है हमारा सी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब हम इसे लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर। इजी है, कुछ ज़्यादा टिपिकल वाली ऐसी कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो इजीली समझ में आएगा। हम ये राइट ट्राइंगल ले रहे हैं जिसमें हमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखना है। उसके बाद हमें इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो जो सी ए स्क्वायर है वो तो आपकी एज लेंथ है, मतलब ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए ही तो है, एज लेंथ। उसके बाद हमने सी बी की वैल्यू रखी है, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपका ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 3a स्क्वायर। और ए बी किसके बराबर है? 4r के बराबर। आप चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो और इसे इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट 4r इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 4r का स्क्वायर करना होगा। तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 4r इज इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? a रूट 3। या फिर हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a रूट 3 बाई 4। तो ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। आपका जो फर्स्ट था सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल में आपका जो रिलेशन था आर और ए के बीच में वो था आर इज इक्वल टू ए बाई 2, यही था, हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने सेकंड किया था एफसीसी।
एफसीसी में आपका जो आर था, आर इज इक्वल टू था a/2√2। और जो थर्ड है हमारी बीसीसी, इसमें रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन है a√3/4। तो आज हमने देखा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस बिटवीन ऑफ क्यूबिक सेल्स।